तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन राजस्थान की 5-7 हस्तकलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ हस्तकलाएं वो रंगाई और छपाई से संबंधित है। इसके अलावा थेवा कला यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एक हस्तकलाएं हैं जहां से प्रश्न वो ज्यादा पूछे जाते हैं। बड़ी पोटरी हो गई, मीनाकारी हो गई, कुछ रंगाई छपाई वाली हो गई, ठीक है। थेवा कला वो आजकल काफी ट्रेंडिंग में। तो इन कलाओं के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है वो अपने थेवा कला पढ़ेंगे। थेवा कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार को पूरा श्रेय जाता है इसको प्रसिद्धि दिलाने का, यानी प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, ठीक है। अब थेवा कला है क्या? थेवा कला जो है वो जो रंगीन कांच होता है उसके ऊपर सोने का बारीक कलात्मक जो कारीगरी है वो क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि रंगीन कांच पर, नीचे तो क्या होगा? रंगीन कांच होगा। रंगीन कांच पर सोने की बारीक कलात्मक कारीगरी, कलात्मक कारीगरी ये क्या कहलाती है? ये थेवा कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो रंगीन कांच होता है, रंगीन बेल्जियम कांच का वो प्रयोग है वो किया जाता है। रंगीन बेल्जियम, ये भी याद रखना, रंगीन बेल्जियम कांच का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर थेवा कला में दो नाम है, देखो थे और वाह। थे का मतलब क्या होता है? थेरना, और वाह का मतलब क्या होता है? वाडा। यानी ये जो थेवा जो नाम है ये दो नामों से मिलकर बना है। थे का मतलब क्या होता है? थेरना, ठीक है। और वाह का मतलब क्या होता है? वाडा। थेरना और वाडा। थेरना क्या होता है? थेरने का मतलब है जो सोना होता है उसको पीटना, सोने को पीटना, इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? थेरना बोलते हैं। इसके अलावा इसको मजबूती देने के लिए, मजबूती देने के लिए, मजबूती देने के लिए जो बॉर्डर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो बॉर्डर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाडा बोलते हैं। तो थेवा वो दो नामों से मिलकर बना है। थे का मतलब क्या हो गया? थेरना, सोने को पीटना, वो थेरना कहलाता है। वाडा यानी मजबूती देने के लिए जो बॉर्डर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाडा बोलते हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो पूरा पूरा सोनी परिवार है। यानी ये अपनी महिलाओं के जो घर में वाइफ होती हैं या फिर जो लेडीज डिपार्टमेंट होता है उसको भी ये कला वो नहीं सिखाई जाती, क्योंकि फिर अगर कोई लड़की को सिखा देंगे तो वो आगे दूसरे परिवार में वो चली जाएगी वो कला, ठीक है। इसलिए थेवा कला उसमें सिद्धस्त कौन है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। उसमें नाथुराम जी सोनी है वो प्रसिद्ध है। पहला नाम वो ज्यादातर परीक्षाओं में नाथुराम सोनी, नाथुराम सोनी। इसके अलावा महेश राज सोनी, महेश राज। इसके अलावा गिरीश राज सोनी। तो अगर सोनी दिख गया तो इसका मतलब वो पक्का ही कौन सी कला से है? थेवा कला से, गिरीश राज सोनी। तो ये कुछ एक बातें होंगी थेवा कला से लेकर प्रतापगढ़ का सोनी परिवार याद रखना है। तीन नाम है, नाथुराम जी सोनी, महेश राज सोनी और गिरीश राज सोनी। थेवा में दो नाम है, थे का मतलब थेरना, वा का मतलब वाडा। थेरने का मतलब क्या हो गया कि सोने को जो उसकी जो पिटाई की जाती है उसको जो पतला किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? थेरना। वाडा का मतलब उसको मजबूती देने के लिए बॉर्डर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाडा बोलते हैं। अब अपन देखेंगे रंगाई और छपाई से संबंधित जो प्रिंट है दो चार, रंगाई व छपाई की प्रिंट। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट है उसके लिए जाना जाता है अकोला, और अकोला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अकोला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। दाबू का मतलब दबाना, यानी जिस जगह अपन को रंग नहीं करना है, ठीक है, कपड़े के ऊपर उसको दबा दिया जाता है, वहां पे रंग है वो नहीं होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दाबू है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो जो दबाने की कला हुई क्या कहलाती है? दाबू। अब कपड़े को जिस भाग के ऊपर अपन नहीं रंगेंगे वहां क्या लगा देंगे? दाबू वो लगा देंगे। दाबू वो अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह के अलग अलग चीजों का लगाया जाता है। जैसे अगर मोम का दाबू है तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें मिट्टी के दाबू की, अगर दाबू वो मिट्टी का है तो इसका मतलब वो कौन सी जगह पर का प्रसिद्ध है, यानी कौन सी जगह लगाया जाता है मिट्टी का दाबू? बालोतरा में लगाया जाता है। इसके अलावा अगर गेहूं का भिंदन की बात करें, इसका अगर दाबू है तो वो प्रसिद्ध कहाँ का? जयपुर का। तीनों दाबू वो आपको याद रखने हैं। मिट्टी का हो गया, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में भी सांगानेर याद रख लो। जयपुर में भी कहाँ का? सांगानेर, वो सही रहेगा, ऑप्शन में सांगानेर ही मिलेगा,
ठीक है। तो गेहूं का भिंदन का जो दाबू वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सांगानेर में, ठीक है। अगर मोमवाड़ा ज्यादा आता है, मोमवाड़ा कहाँ का है, सवाई माधोपुर का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कौन सी कला होगी, दाबू प्रिंट वाली होगी, रंगाई और छपाई से संबंधित। इसके अलावा अगर अजरक प्रिंट की बात करें, अजरक की बात करें या फिर मलिर प्रिंट की बात करें, अजरक या मलिर प्रिंट की बात करें, ये दोनों की दोनों वो संबंधित है कहां से, बाड़मेर से संबंधित है, ठीक है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये कहां से संबंधित होगी, बाड़मेर से संबंधित है वो हो गई। इसके अलावा सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट है वो कहां की प्रसिद्ध होगी, सांगानेर की होगी, ठीक है। इसे जो प्रसिद्ध करने का श्रेय वो किसको जाता है, मुन्ना लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल, ठीक है। अब फिलहाल नए जीके के हिसाब से अजरक प्रिंट है वो शायद बालोतरा में हो गई है, इसको आप वो चेक जरूर कर लेना। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर से बालोतरा वो अलग हो गया है, तो अजरक प्रिंट है वो मेरे हिसाब से बाड़मेर की जगह कहाँ चली गई है, वो बालोतरा में चली गई है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, मुन्नालाल गोयल हो गया। उसके बाद में अगर बात करें, एक ही है ना जो अजरक प्रिंट है, इसमें प्रयोग वो ज्यादातर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग वो ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रिंट है वो रंगाई और छपाई से संबंधित हो गई। इसके अलावा अगर बंदेज की बात करें तो सीकर और जयपुर का प्रसिद्ध है, बंदेज, बंदेज है वो जयपुर और सीकर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कुछ एक हस्तकलाओं के बारे में अपना आज का वीडियो वो इसके बारे में बनाया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।